बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं साहिब हैसियत लोगों के ऊपर। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल सेक्टर पर टैक्स लगेगा। बैंकिंग सेक्टर, LNG, ऑटो और शुगर इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगेगा। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 1% टैक्स होगा। सिगरेट और एविएशन की सनत पर भी इजाफी टैक्स आयद होगा। 91 लाख बड़े दुकानदारों से माहाना 50,000 टैक्स बिजली के बिलों के साथ वसूल किया जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कम से कम टैक्स की शरह 0.50% से बढ़ाकर 0.75% कर दी गई। चीन से पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशगवार हवा का झोंका। चीन से पाकिस्तान को $2.3 अरब मुंतकिल। चीनी बैंकों के कंसोर्शियम से रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल। रकम मुंतकिल होने के बाद ज़र मुबादला ज़खायर $16.5 अरब की सतह पर आ गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी रकम मुंतकली की तस्दीक कर दी। ट्वीट किया कि रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। सुपर टैक्स लगाने के ऐलान पर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। मार्केट में 1665 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 41,051 पर आ गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की शरह तबादला में इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर $207.48 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $209 पर मुस्तहकम रहा। तहरीके इंसाफ ने सुपर टैक्स का नफाज मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं टैक्सों की भरमार से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई की शरह में इजाफा हो गया। फैक्ट्रियां और कारखाने बंद हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, उनके पास कोई प्लान नहीं। चिड़िया पकड़ने के लिए अंधेरे में हाथ मारे जा रहे। ताजिरों और सनतकारों ने सुपर टैक्स पर तहफ्फुज़ात जाहिर कर दिए। हारून चांद ने कहा हाथ कम करे। आरिफ जीवा बोले नए टैक्सेस से इंडस्ट्री में खौफ फैल गया। सुलेमान मेहदी बोले जिन चीजों पर 10% टैक्स लगा उन पर पहले ही 29% टैक्स है। रिजवान अशरफ ने कहा महंगाई की वजह से प्रोडक्शन पर भी असर आएगा। गुलाम अहमद बोले नए टैक्स से टैक्स चोरी की हौसला अफजाई होगी। जुबैर मोतीवाला कहते हैं सुपर टैक्स महंगाई में इजाफे का बायस नहीं बनेगा। खालिद तवाब बोले मौजूदा बहरान में हर आदमी को कुछ न कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी। जो मईशत दिवालिया होने जा रही थी, इन इकदामात के नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा अल्लाह ताला के फजल करम से। माशी सूरत हाल को मुस्तहकम करने का ये बजट है। सख्त फैसलों से वक्ती मुश्किलात होंगी मगर आगे आसानियां आएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के ताउन से नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाएंगे। पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था, हमने बचा लिया। IMF ने मजीद कोई शर्त ना लगाई तो पैकेज मिल जाएगा। दिन रात मेहनत करके मुल्की मईशत में इस्तेहकाम लाएंगे। साहिबे हैसियत अफराद इंसार मदीना वाला एहसार इख्तियार करें। अमीर अफराद आगे बढ़ें और गरीब अफराद का हाथ थामें। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी असेंबली में कहा मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कोई कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी असेंबली में सुपर टैक्स का जवाब फराहम कर दिया। कहा IMF प्रोग्राम दोबारा शुरू होना जरूरी था। साबिका हुकूमत ने 4.25 साल में 71 साल के बराबर कर्ज लिया। पेट्रोल और डीजल पर इमरान खान हुकूमत 120 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही थी। 40 अरब रुपए में पूरी हुकूमत चलती है। इससे ज्यादा किसान दोस्त बजट नहीं हो सकता।
महंगाई का नया तूफान, एक हफ्ते में मजीद 32 अशिया महंगी। विफाकी दायरा शुमारियात का कहना है कि प्याज, दालें, ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया। महंगाई की शरह 1.01% से बढ़कर 28.05% तक पहुंच गई। 4 अशिया की कीमतों में कमी, 15 की कीमतें मुस्तहकम। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। MNA हुसैन इलाही के हमरा मीडिया टॉक में कहा, 5 माह चौधरी बरादरान को इकट्ठा करने की कोशिश की। चौधरी शुजात को उनके बेटों ने यरगुमार बना रखा है। क्या वक्त आ गया है, एक भाई के आगे और दूसरे भाई के पीछे पुलिस नजर आती है। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च आज रहीम यार खान से शुरू होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मार्च की कयादत करेंगे। सिराजुल हक ने गुजरात में खिताब करते हुए कहा कि गरीब भूख से मर रहे हैं, बच्चा बच्चा मकरूज है, पानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सियासतदान 75 साल बाद भी पाकिस्तान को बचा नहीं सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में रिहायशी कॉलोनी के लिए 200 एकड़ अराजी देने का ऐलान। मकामी माहिकीरों को कश्तियों के लिए इंजन भी फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने गवादर के शहरियों को 3700 सोलर यूनिट्स फराहम किए। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेजंजो की मुलाकात भी हुई। पाक बहरिया हमेशा कौम की उमंगों पर पूरी उतरी। बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवी वार कॉलेज लाहौर से खिताब। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, कौमी सलामती के चैलेंजेस और जवाबी इकदाम पर बातचीत की। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती के चैलेंजेस से निपटने में मुसल्लह अफवाज के किरदार को भी सराहा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 26 जून को पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी ने रत्तू डेरो में पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पर 5 रहनुमाओं की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन रोकने की MQM की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सिंध में होटल्स और कॉफी शॉप्स के औकात कार में इजाफा। अब रात 11:30 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। हफ्ते के रोज कारोबारी औकात की पाबंदियों का इतलाफ नहीं होगा। नया नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में भी हफ्ते के रोज कारोबारी औकात का इतलाफ खत्म। हैकर्स ने $100 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी चोरी कर ली। हैकर्स ने होराज़ाइन ब्लॉक चेन को भी कोड को निशाना बनाया। होराज़ाइन सारिफिन को अपने असासे मुंतकिल करने की सहूलत देती है। FBI ने क्रिप्टो चोरी की तहकीकात शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त मांगा है। काम ठीक हो रहा हो तो चेयरमैन को बदलना ठीक नहीं। टीम अच्छा काम करे तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। भारत को क्रिकेट खेलने की दावत दी है। भारतीय बोर्ड के चेयरमैन सौरव गंगोली से भी 2 बार बात हुई। 4 मुल्की सीरीज के लिए भी ICC से बात करूंगा।